We are back with the results of NEET UG 2020. आज हमारे साथ तेजस गोहिल है। तेजस गोहिल ने हमारे आहूजा करियर इंस्टीट्यूट के 2 इयर्स प्रोग्राम में 2 साल पहले एनरोल किया था और आज 2 साल बाद NEET UG 2020 में ही हैज स्कोर्ड 558 आउट ऑफ 720। आज तेजस से बात करके उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तेजस, कैसा लग रहा है? 558 आउट ऑफ 720। बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग सेटिस्फाइड आफ्टर माय रिजल्ट्स। एंड पहले लगता था कि अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा नर्वस थे, पर जब रिजल्ट्स आ गए उसके बाद सैटिस्फैक्शन और मेहनत सफल हो गई। तो तेजस, आप हमें ये बताइए कि आपका जो 2 साल का प्रेपरेशन था, इसका रोड मैप कैसा था? स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपने किस तरीके से तैयारी की? एक्चुअली जब 11th स्टार्ट हुआ था तब ऐसे माइंड में कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं कि पहले ऐसा लग रहा था कि अब तक हम 10th तक एक बुक सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और अब जब 11th में आए हैं तो 11th की 2 बुक्स है, बाद में 12th में भी इतना कोर्स है और नीट में वो दोनों स्टैंडर्ड्स कंबाइन आने वाले हैं। तो पहले ऐसे कोई पूरी स्ट्रेटेजी बनी नहीं थी, पर जैसे थ्रू आउट ईयर चलता गया हमने मिनी टेस्ट आई, काफ़ी एग्ज़ाम्स आई, तो उसको प्रॉपरली हमने अटेम्प्ट किया और उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर कई बार रिवाइज कर लिया था और आखिर में जब एग्ज़ाम्स आई उसके पहले क्लियर हो गया था। तो उसके लिए मैंने पहले 11th में जो भी एग्ज़ाम्स आई थी पूरे चैप्टर की या सेमेस्टर्स की, वो सबको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पूरा चैप्टर है तो उसके पहले MCQs, उसके बाद उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं दूसरे तो उसको पहले कंप्लीट कर लिया था। बाद में जब लास्ट में स्टडी आई थी तब सिर्फ MCQ पे फोकस किया था। उसके पहले पूरी की पूरी थियरी हमने कंप्लीट की थी लाइन टू लाइन और उसके लिए जो NCERT है उसको पहले पूरा का पूरा पेज बाय पेज कंप्लीट कर लिया था, जिससे जी क्योंकि उसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है और उसके बेस क्वेश्चन आ गया तो वो हमको प्रॉब्लमेटिक रह सकता है एग्जाम में। तो पहले हमने जो बुक्स थी सब्जेक्ट्स की उनको ही प्रीफर किया और उनको लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लिया था और बाद में हम कोई जो सर ने हमें दी थी कि ये रेफरेंस बुक आपको करनी है तो हमने उन रेफरेंस बुक के MCQs और उनमें जो एक्स्ट्रा MCQs या जो भी टॉपिक्स आते थे उसको हमने बाद में रिफ़र किया था। तो वो हो गया था और आखिर में हमने जो क्या किया कि लास्ट ईयर के पेपर के जो MCQs थे उनको कई बार रिवाइज किया। बेटा, आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसी थी? स्पेसिफिकली अगर मैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज आपने किस तरीके से अप्रोच किया? एक्चुअली हम बात करने जाए सब्जेक्ट वाइज तो बायोलॉजी जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टाइप सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं आएगी बेस्ड क्वेश्चन। तो बायोलॉजी के अंदर हमने क्या किया था कि हमने जब भी लेक्चर हुआ था तब कोई भी टॉपिक हो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की नोट बना ली थी कि जिसके की पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आ सकते थे और उनके बेस जब कोई और टॉपिक आ जाता था, जैसे कि कई सारे टॉपिक्स थे बायोलॉजी के बुक्स में हिडन टॉपिक्स कि जिसके बारे में बात की नहीं गई थी, तो उनको भी हमने अलग से लिख लिया था, जिसकी वजह से लास्ट में हम अगर वो कीनोट्स का जो बुक हमने लिखा है वो अपना सेल्फ बुक अगर हम पढ़ लेते तो हमें एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और क्योंकि हमने वो लिखा था तो वो ज़्यादा हमें याद रहता है। तो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। श्योर। तो हमने सब ने यहाँ पे नीरव सर ने पहले से ही बोला था तो हम सब ने ऐसे कीवर्ड्स के लिए एक अलग से नोट बना ली थी और काफ़ी सारे ऐसे फंडामेंटल टर्म्स थे उसके अंदर। तो बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक हमने नोट्स बना ली थी और उसके ही थ्रू हमने लाइन टू लाइन साथ में NCERT को भी अंडरलाइन करते गए थे कि जो वर्ड्स ऐसे है बोल्ड वर्ड्स कि जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हमने नोट डाउन कर लिया था। तो बायोलॉजी के लिए हमने ऐसे प्रिपेयर किया था और उसके बाद बात करें फिज़िक्स की तो उसमें तो लगभग ऐसा नहीं था कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आ सकें। तो हमने उसके लिए केतुल सर ने पहले से बोला था कि आप जब हमारा करंट ईयर रनिंग था तब हमने सिर्फ ऐसे सम्स की और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद आखिर में जब टाइम आया था एग्ज़ाम्स के पहले तो हमने सभी चैप्टर वाइज एक फार्मूला लिस्ट बना ली थी, जिसके अंदर से हम कोई भी इक्वेशन हो उसके बेस कोई सम्स या फिर
प्रॉपर इक्वेशन का ही क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फिज़िक्स के लिए हमने फार्मूला लिस्ट और थोड़े रेफरेंस बुक में जो ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस आते थे उनको भी रिफ़र कर लिया था। जबकि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो सिर्फ हमने एमसीक्यूज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि उनमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बुक्स में नहीं थी। जैसे कि ऑर्गेनिक है तो हम ऑर्गेनिक में अगर पूरी की पूरी बुक भी पढ़ ले तो भी ऐसे काफ़ी सारे इक्वेशंस हैं उनके कि बाहर से पूछे जाते हैं और बुक्स में नहीं दिए, तो सभी लोगों को प्रॉब्लमेटिक पढ़ते हैं। पर हमने रेफरेंस बुक और पास्ट ईयर पेपर्स उसके लिए सॉल्व किए थे तो उससे हो गया था पूरा। करेक्ट। सो तेजस, इस इंस्टीट्यूट का आप क्या कहेंगे कि आहूजा करियर इंस्टीट्यूट का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन था इन योर प्रिपरेशन? क्या किस तरीके का गाइडेंस मिला? हाउ डिड द इंस्टीट्यूट बूस्ट योर प्रिपरेशन? एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट है तो उसको एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करने के लिए थोड़े कॉन्फिडेंस की, थोड़े अप्रिसिएशंस की और गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मैंने भी आहूजा करियर इंस्टीट्यूट को चूज़ किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। एक्चुअली जब रिजल्ट्स आए तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया था यहाँ आहूजा करियर इंस्टीट्यूट में आके वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो सही था। क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द ईयर अगर हमारे थोड़े भी कम मार्क्स आ जाते थे स्कूल के एग्ज़ाम में तो भी उन्होंने हमारा मोरल डाउन नहीं करने दिया। और अगर कोई भी स्टेट है जहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ाम में या फिर रूटीन स्टडीज़ में, तो वो उनमें भी गाइडेंस दे देते थे कि आप कैसे इन हर्डल्स को पार कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सभी सर थे उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से इतना ज़्यादा जो मेरा रिजल्ट था वो इम्प्रूव हो पाया। ओके तेजस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाने से पहले आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि नेक्स्ट ईयर नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे? देखो, अभी भी हम भी जैसे 11th में आए थे तब हमको लग रहा था कि ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगी। बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता था माइंड में कि इतना सारा हम कैसे कॉप अप कर लेंगे लास्ट में। तो मैं सभी जूनियर्स को बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही ट्रीट करो कि हमारे इंस्टीट्यूट की ही कोई रूटीन एग्ज़ाम है, एमसीक्यूज़ है जिसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो नीट की एग्ज़ाम है तो सारे क्वेश्चंस हैवी ही पूछे जाएंगे और हमको नहीं आएंगे क्योंकि हमने प्रॉपर स्टडीज़ नहीं किए। ऐसा कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट भी हुए और उतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। एग्जाम फियर को अपने मन से निकालना है। और उन्होंने सभी बच्चे ऐसा करते हैं कि नीट की एग्ज़ाम है तो हमें रेफरेंस बुक कोई भी लेनी ही होगी। पर मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी पूरी की पूरी प्रॉपरली रीड करते हैं तो आपको कोई आखिर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पहले एनसीईआरटी करो और उसके बाद अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस चाहिए तो आप रेफरेंस बुक पे कोई भी जा सकते हो, जो कि आपके सर आपको बोल रहे हैं कि ये करो जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। Okay, Tejas, thank you so much for joining. All the best for your future. Do well. Thank you so much.